सर छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, क्या कुछ कुछ बधाई दीजिए? देश के सभी उन साथियों को मैं छठ की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि सब लोग उगते हुए सूरज को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ में अस्त होते हुए सूरज को भी सब नमन करते हैं। इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि जब लोगों का अच्छा वक्त हो तभी उनके साथ में लोग दोस्ती रखते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन छठ के मानने वाले लोग सब इतने खुशी से और इतने भाईचारे से इस पर्व को मनाते हैं, वो देखने से बनता है। लेकिन ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस साल जिस तरीके से ये दो सरकारों ने, जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इसका इतना राजनीतिकरण किया। ये धर्म का विषय है, ये आस्था का विषय है और इसके अंदर भी उन्होंने राजनीति को घुसा दिया। ये तकलीफ की बात है और मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल के लोग जो छठ को मानने वाले हैं, वो इस चीज का इनको सही करारा जवाब देंगे जब वक्त आएगा कि आज इनके धर्म, इनकी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम ये राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भुलाया नहीं जाएगा। सर यमुना जी के ऊपर 1672 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज भी स्थिति जस का वैसा ही है। देखिए, मैं बताऊं कि यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया जमुना की के पानी में डुबो दिया उन्होंने। आज पूरे दिल्ली का और दिल्ली के आसपास के एनसीआर का जो गंध जमुना के पानी के अंदर मिल रहा है, उससे इतना जहरीला वातावरण हो गया, पानी जहरीला हो गया कि छठ के लोग वहां पर नहीं जा सकते। कोई वहां पर जिस तरीके से एक आस्था होती है नदी के अंदर, भारत की भारतीय संस्कृति के हिसाब से, वहां पर उसके साथ में लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वहां पर जाएंगे तो कोई बीमारी लग सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी इसके साथ में घिनौना मजाक किया है। सर 26 तारीख को आपका कार्यक्रम हो रहा है संविधान दिवस पे। सर क्या मैसेज है कार्यक्रम का? इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया था और इस उम्मीद के साथ में दिया था कि देश के अंदर प्रजातंत्र मजबूत रहेगा और देश में प्रजातंत्र से और इस संविधान से ये देश चलेगा, जहां पर सभी धर्म के लोगों को अपनी आस्था, अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार होगा, बोलने की आजादी होगी, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमको अच्छा वातावरण मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए हमारे को सुविधाएं मिलेंगी। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान में मिले थे। 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान देश को दिया था। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर रोज संविधान के ऊपर आक्रमण किया, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया और मैं ये कहूंगा कि संविधान को बदलने का और संविधान को खत्म कर कर देश के अंदर वो वर्ण व्यवस्था जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, जो इनकी विचारधारा है, वो देश को चलाना चाहते थे, आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान को कमजोर कर कर वो वही एक स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जहां पर वर्ण व्यवस्था दोबारा से लागू हो, गरीब और अमीर के अंदर बहुत बड़ा फासला हो। इस तरीके की सोच लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक संविधान पर आक्रमण किया है, देश के अंदर राहुल गांधी जी ने संविधान को हाथ में लेकर एक शपथ ली है कि इस संविधान की रक्षा कांग्रेस के लोग करेंगे और तमाम वो लोग जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान रक्षक बनकर हम लोग 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में पूरे देश के लोग, हम लोग इकट्ठा होंगे और हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेगी, कार्यक्रम करेगी, विचार विमर्श होंगे, गोष्ठियां होंगी और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद।